नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी, लोग कहते हैं किसकी। इस समय शहर की चर्चा यही है कि चाय की चुस्की, और बात करेंगे किसकी, फिर नाम आता है किसकी। दोस्तों, हमारा कंसेप्ट जो सा है तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आपको बता देते हैं हमारे कंसेप्ट के पीछे हमारी लाइन के लोग काफ़ी लगे हुए हैं। वो भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं सकारात्मक कार्यक्रम हम लोग भी दिखाएं। और ये सोच जो बदली है दोस्तों, ये अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम की वजह से बदली है, और इस सोच के बदलने से लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। चाय पी भी लेनी चाहिए साथ में। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, श्रीमती हेमलता कथुरिया जी हैं, हाउस वाइफ हैं, और आपको बता दें कि घर में रहकर माँ ने अपनी बेटी को अपना आदर्श मान लिया है। और आज हम बात कर रहे हैं माँ से, और बेटी उनके सामने बैठी है जो कैमरे पे नहीं आएगी। आपको बताते हैं, हाउस वाइफ जब घर में होती है, घर के काम निपटाने के बाद सोचती है कुछ नया क्रिएटिव होना चाहिए। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं आपको बता देते हैं उनका क्रिएटिव कार्य क्या रहता है। दोस्तों, ऐसी चीज़ों से जो हम लोग खाते हैं, जो हमें बड़ी ही स्वादिष्ट लगती हैं, उससे क्या टेक्निक निकाली है समझ से बाहर है। मैं खुद यहाँ आया था एक बार, और जब मेरे लिए चाय आई यहाँ पर, चाय की चुस्की के साथ साथ बता देता हूँ आपको, जब चाय आई तो एक प्लेट में ऐसे प्रोडक्ट आ गए जो देखने में ऐसे लगता था जैसे मिठाई है, स्वीट्स है। और जैसे ही मैं उसको उठाने लगा, ये देखिए आप, जैसे मैं उठाने लगा तो मुझे कहा, सुखीजा जी ये खाने का सामान नहीं है, लगाने का सामान है। चलिए बात करते हैं, आपकी बात कराता हूँ हेमलता जी से। हेमलता जी, आपका सबसे पहले अब तक टाइम्स के चाय की चुस्की बात करेंगे उसके कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसकी वजह से मैं आज इस बोलने लायक बनी हूँ। बिल्कुल। दोस्तों, बोलना हम सिखा देंगे, और सुनना आपने है। और उसके बाद नीचे कमेंट्स भी करना है, लाइक भी करना है, ग्रुप में जाकर शेयर भी करना है। तो मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो जिस तरह की ये मिठाइयाँ आप बनाती हो, ये जैसे ये मिठाई है, खाने की नहीं है, लगाने की होती हैं। जैसे ये आपका ये साबुन है, बहुत से आपने काफ़ी प्रोडक्ट बनाए हैं घर में रहकर, हाउस वाइफ होने के नाते। क्या लगता है आपको, कौन कौन सी चीज़ें आपने अभी तक डेवलप की हैं? मैंने घर से अभी तक जैसे पोटैटो, मैंने आलू का रस से उसका रस निकाल के, और नींबू की जो ऊपर का पील होती है उसको निकाल के उसका मैंने एक बार सोप बनाया था, कि जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे भी थोड़े थोड़े हल्का हल्का सा निशान आ गए थे। तो मैंने वो लगाया तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। तो फिर मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने पूछा कि भी आपने क्या किया है, मुझे भी बताओ। तो मैंने बोला मैंने तो ऐसे ऐसे ये बनाया है। तो उनको दिया, उन्होंने आगे दिया, तो उन सारों को इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो मेरे को भी सुन के ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने उसके बाद मेरे घर में एक बार पपीता पड़ा था, वो काफ़ी बड़ा। तो अब आधा खाया तो आधा बच गया, तो फिर मैंने उसको वेस्ट ना करते हुए मैंने उसका भी वो बना दिया साबुन। उसका और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद फिर मेरी बेटी मुझे अब पढ़ाती हैं, एक्चुअली पढ़ती वही हैं, तो मुझे वो बताती रहती है कि मम्मा अब इसमें ना आप राइस डाल के बनाओ। अच्छा। राइस और पोटैटो से काफ़ी अच्छा, बच्चे पढ़ते रहते हैं, हाँ, देखते हाँ। हैं। उससे और अच्छा रिजल्ट आया। तो हम लोग फिर ऐसे सोप, फिर क्रीम्स, फिर हम ऐसे ऐसा ऐसा, हमें भी नहीं पता कि हम कैसे बढ़ गए आगे, जी। पर हमने काफ़ी सामान बना दिया इस टाइम। तो मैम, जिस तरह से आपको लगा कि नींबू आपने लिया, नींबू का छिलका लिया, और उसके साथ आप एक चीज़ और बता रही हैं कि आलू का रस, भी नींबू और आलू का रस, इन दोनों का आपने कॉम्बिनेशन करके जिस तरह से एक साबुन डेवलप कर दिया, तो ये साबुन जो आपने बनाया, इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा मैं तो कम ही लगाया मैंने, पर जब मैंने बनाया तो मेरी फ्रेंड्स और सब लोग ले गए। उनको जो छाइयाँ थी फेस पे, ब्लैक ब्लैक निशान थे, या कहीं कहीं दाग था, जी। तो उनका वो सारा ठीक हुआ वो। अच्छा।
फिर उसके बाद मैंने, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं हमारे साथ में पार्क है, इसमें हमें नीम और जामुन और ये अमरूद के पत्ते, फिर उनसे सारा मैंने ये वाला, जी। ये उस सारा रस निकाल के हल्दी और ये ऑर्गेनिक, फिर ये सारा ये बनाया हमने। ये टोटली ऑर्गेनिक साबुन है ये। हाँ जी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साबुन बेहद ही खूबसूरत। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये साबुन जो आपने बनाया है, तो हाँ, ये भाभी जी साबुन किस चीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है? ये एक्ने के लिए, और जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मुहासे, जी। मुहासे आ जाना और स्किन पे ऑयल आ जाना, जी। उसके लिए ये कारगर है। जैसे ऑयली स्किन काफ़ी होती है, कई महिलाओं की होती है, जेंट्स की भी होती है, सबकी, हाँ वे जी। तकरीबन ऑयली ज़्यादा होती है, रूखापन कम होता है, तो उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होता है? उसके लिए ये जिसने भी लगाया है, उसको थर्ड टाइम में उसको खूब अच्छा रिजल्ट मिले। मेरी फैमिली में भी मेरे भाभी हैं जी। कज़न के, जी। उनके वो काफ़ी प्रॉब्लम थी, वो 5-6 साल से इलाज कर रहे थे जी। डॉक्टर, स्किन वाले डॉक्टर से, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उनके उसमें खारिश और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उन्होंने ये लगाया, उसके बाद वो कम से कम 15 से 20 साबुन इकट्ठे बनवा के ले गए हैं मेरे से। अच्छा। वो इसी से ही दिन में 3 बार नहाते हैं वो, अब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वरना जैसे उनको किसी भी कपड़े डालने से प्रॉब्लम थी, खारिश की वजह से, और काफ़ी बहुत ज़्यादा वो स्पॉट हो जाते थे, तो इसके लगाने से उसके बाद उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आइडिया कहाँ से है आपके पास? आइडिया घर में, मैंने आपको पहले बोला कि जैसे हमें घर में था कि मेरे को थोड़ा थोड़ा चेहरे पे हल्का हल्का निशान थे, तो मैं आलू से स्टार्ट किया था कि आलू के रस से जो कुछ लड़कियां मेरे से ऐसे जुड़ी हुई हैं, 2 बच्चे हैं, हम्म। जो मैं घर में फेशियल वगैरह कर लिया या कुछ, तो उन्होंने बताया कि मैम मुझे आलू का रस दो, तो वो भी मेरी फैमिली की हैं। फिर हम लोगों ने सब ने बैठ के सलाह करके हम इसमें आगे बढ़े, तो हम सब बच्चे वही इस चीज़ को लगा भी रहे हैं, औरों को दे भी रहे हैं। तो मैम जो ये आपने घर में ही एक नर्सरी तैयार कर दी है और इस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, और जिस तरह से आपकी बड़ी एक क्रीम बड़ी फेमस है, वो क्रीम का क्या सीन है, किससे बनाते हो आप लोग, उसका क्या फ़ायदे होते हैं? क्रीम भी सारे हम बादाम रोगन हो गया, जी। और घी, जैसे गाय का थोड़ा हमारे घर से अपना ही बन जाता है, सारे वही किचन के प्रोडक्ट से ही बनाते हैं। अच्छा, वो कैसे बनाते हो आप लोग? वो हम सारा गैस पे ही बनाते हैं, कि हीट जी। प्रोसेस से, कि डबल बॉयलर में डाल के जो भी इसमें जी। सामान सारा डलता है वो बना के तैयार करते हैं हम सारा। तो ये आइडिया कैसे भी, कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की लेनी है, क्या सिस्टम क्या होता है? लोग आपको देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आपसे बाद में जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से ये चीज़ें बना रहे हो, क्या तरीका क्या है इसको बनाने का? तारीख का फिर हमने सारी स्टडी करी इसमें, फिर जी। अभी पढ़ रहे हैं हम, पढ़ने के बाद हम ये अच्छा। सारे इस पे आए हैं कि भी हमें कितनी क्या डालना है क्या नहीं है। ये आपका तो प्रोडक्ट है मेरे ख्याल ये से। क्रीम है, हाँ जी। अच्छा। तो इसको इसको लगाने से क्या फ़ायदा होता है? ये वही एक्ने क्रीम है, जो हम्म। ये सोप लगाएंगे जी। जिनकी ड्राई स्किन कम है जी। और फिर भी एक्ने हो रहे हैं, तो वो सोप तो यही लगाएगा। उसके साथ हम एक्ने के साथ ये वाली हम क्रीम देंगे उनको, अच्छा। कि इनको जो जितना वो उठ जाते हैं कि रूखापन आ जाता है, वो सारा इसको सेटिंग करने के लिए, उसको बैठाने के लिए, उसके साथ ये वाला यूज़ कर रहे तो हैं मैम हम। जिस तरह से मार्केट में हम लोग ये चीज़ें प्रोडक्ट लें, उसमें केमिकल्स मिले होते हैं कई तरह के, और जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, कुछ सेंट डला होता है, बीच में केमिकल हो गया, और उसके बाद कलर देने के लिए कुछ डाल देते हैं, तो ये बिल्कुल टोटली नेचुरल है। ये नेचुरल है, इसमें आप कलर देख सकते हो कि इसमें कुछ भी नहीं मैं है। दिखा दूं एक बार हाँ कलर। जी। दोस्तों ये आप ये कलर देख लीजिए, होम प्रोडक्ट है, बिल्कुल नेचुरल। और आज की जो ये खबर थी, आज की चाय की चुस्की के अंदर जो ये प्रोग्राम हम ले रहे हैं, ये प्रोग्राम जो है कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए है कि आप घर में ही ऐसी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं जो आपके लिए बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो भाभी जी, वो मैम, इसके अंदर जो आप क्रीम, किस किस तरह की क्रीमें बना रहे हो आप? हम एक ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, जी। और एंटी एजिंग, जी। और बेबी क्रीम, सब उसमें बना रहे तो हैं। बच्चों की गोल्ड एज की? क्रीम, जी। बच्चों की एज की भी बना रहे हैं। उसमें क्या क्वांटिटी किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? वो सब जब बनती है कि कितने कितने ग्राम से हैं, वो सारा पूरा प्रोसेसिंग से डाला जाता है, कि ऐसे नहीं कि अच्छा। भी अंदाजे से कुछ नहीं डालते। तो पूरा एक सिस्टम है इसका। सिस्टम है, सारी तो आप चीज़ जितनी ये चीज़ें बना रहे हैं उनकी कोई नोट भी कर रहे हैं इसके चैप्टर्स? सब कुछ है, हाँ जी।
पूरा एकदम पूरा से। सारे स्टडी है हमारे पास, पूरे चैप्टर हैं, पूरा सारा जी। बना हुआ। तो मैम मुझे एक जानकारी मिली दोस्तों, आपको बता देते हैं, कॉस्मेटिक से संबंधित पूरा मामला है ये वाला। और इस खबर को चाय की चुस्की में लाने का कारण यही था कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं, यदि आप मार्केट से लेते हैं तो मार्केट के प्रोडक्ट्स के अंदर और जो होममेड प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो मैम आपने पीछे ये सिरमस फेस कोई आपके पैक हैं, वो क्या चीज़ें हैं? सीरम्स होते हैं, सीरम, फेस सीरम्स हैं, सीरम्स हैं। जिसमें फेस सीरम में हम ऑयल डालते हैं जिस स्किन से, मेरे ज़्यादातर बेस वो बनाती हूँ कि जिसको जिस प्रकार से प्रॉब्लम है वो मुझे लोग आके मिलते हैं जी। कि हमें इतना एक्ने है या हमें इतने टाइम से है, उसी हिसाब से वही ऑयल सारे डाले जाते हैं ऑर्गेनिक, पूरा अपना हम उसी में हिसाब से डाल के उनके हिसाब से उनको साथ साथ बना के देते हैं। तो मैम जिस तरह से मार्केट में हम जाते हैं, अब किसी ब्यूटिशियन के पास चले जाते हैं फेशियल वगैरह कराने के लिए, तो जेंट्स भी जाती हैं और महिलाएं भी जाती हैं, और वहाँ पर कई तरह के फ्लेवर्स होते हैं। उनका और आपके वाले में क्या अंतर होता है? अभी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मैं फ्लेवर उसमें नहीं डालती कि, जी। पर मेरे पास 4-5 रेंज है जो बेसिक रेंज बनती है। जैसे हम इसमें हम गोल्ड से डालते हैं, ये आपको अच्छा। बड़ा पता होगा। अच्छा, ये भी है ये आपके ऐसे पास? सारी पैकिंग है, जी। ये सारा जी। अच्छा, ये क्या चीज़ है दोस्तों? ये गोल्ड डस्ट है इसमें। ये गोल्ड डस्ट है हाँ इसमें। जी। तो इसको वो जो चीकनी मिट्टी भी बोलते हैं शायद। नहीं नहीं जी, वो ये अच्छा, ये गोल्ड गोल्ड। की अलग से हाँ है। जी, हाँ जी। ये कैसे बनती है? ये गोल्ड, ये हम सारा मैन्युफैक्चरिंग सामान लेते हैं, जो गोल्ड आ गया गोल्ड से ले लिया। तो इस क्रीम में गोल्ड क्रीम हो गया, गोल्ड सोप हो गया, जी। सिल्वर क्रीम होगी। जैसे इसमें हमने ये सिल्वर डाला हुआ है ये अच्छा। इसमें। अब आप जी। इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें आपको, एक बार कृष्णा जी, एक बार जरा थोड़ा सा कैमरा यहाँ हाथ पे ले आना। और ये वाकई में नेचुरल, बड़ी बड़ा इसमें शार्पनेस आ गया काफ़ी स्किन के ऊपर लगाने के बाद। आप देख सकते हैं कि एक बार मैम फिर से लगाना जरा एक बार आप, कि दोस्तों घर में बनाई ये क्रीम है, ये आपकी त्वचा को बेहद ही नेचुरल कर देती है। इससे लाभ क्या होता है? ये मैंने आपको जो ये क्रीम है, ये एक्ने के लिए ही बनाई हुई है। अच्छा। कि आपने इस सोप से अपना फेस साफ किया और उसके बाद आपको हल्का से, जैसे मैंने आपने देखा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हल्का से लिया, जी। थोड़ा से एक लेना है, ऐसे चने के दाने से भी कम, और लेके अपने फेस को, फेस पे लगा हाँ, सकते अगर किसी की स्किन लूज है या कुछ है तो उनको ऊपर की तरफ लगाना, कि वरना आप जैसे भी लगाएं उसमें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। हैं। आपने लगाई आज? हाँ, मैंने भी यही लगाई है यही। जी। तो आप तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ करें, क्योंकि मैं अभी जब मैं वो कॉम कर रही थी तो आगे ये पड़ी थी, मैंने यही लगा ली। कि इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप जी। किसी स्किन से अगर है तो, मेरे जैसे हल्का हल्का ऑयल कभी आ जाता है तो मैं कभी एक वीक में ये लगा लेती हूँ। अब जैसे मैंने इसमें सारा रब कर लिया। जी। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा ये, इसको ध्यान से देखना। आज की जो ये चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, प्रोग्राम के अंदर जो ये चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी प्रोडक्ट धीरे 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 ईजाद हो रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ ही रहा है। मैम जिस तरह से हम बात करते हैं एलोपैथिक मेडिसन होती हैं, और एक ट्रेंड चला कि आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयाँ आ गई एकदम से, तो ये आयुर्वेदिक है सारा सिस्टम। ये आयुर्वेदिक है, पहले भी काफ़ी है, जी। मार्केट में है, यूट्यूब पे सब कुछ है। जी। पर हम मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसलिए मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है, पर लोगों के लिए तो बहुत है। तो लोगों तो के फार्मूले भी अलग अलग से हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टच में नहीं रहती लोगों के, इसलिए मुझे जी। नहीं पता। ओके। लोग आपके टच में रहते हैं। हाँ, मेरे पास सिर्फ टाइम ही इतना होता है कि वो अपनी बात करते हैं, कि फिर हमें ऑर्डर देना होता है, कि बस इतना ही। जी। तो मैम इसके अलावा आप और क्या क्या चीज़ बना रहे हैं? मैंने सुना है कि आप एक लिप्स बाम बना रहे हैं। लिप उसको बाम लिप्स बाम या लिपस्टिक को लिप्स बाम, क्या क्या चीज़ है ये? लिपस्टिक अलग है, लिप बाम कि अच्छा। जिससे होंठ फट जाते हैं, या आप रूटीन में लगाना चाहते हैं कि आप होठों को अपना सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसके। तो ये किस तरह के आप बना रहे हैं? ये भी जैसे क्रीम का प्रोसेसिंग है, ऐसे उनका है सब कुछ। तो मैम ये चीज़ें बनाते बनाते घर का खाना वाना भी बनाते हो आप? किचन में ही बनाती हूँ। तो खाना वाना कैसे साथ बनता है फिर? साथ ही खाना, एक बार खाना बना के एक बार कर लेते हैं लंच टाइम में, जब खाना अच्छा। सबका हो जाता है उसके बाद बनाते हैं। दो काम एक साथ, खाना बना दिया,
साथ में प्रोडक्ट बना दिए। हम घर पे ही रहते हैं क्योंकि इनके लिए हमें गैस की ज़रूरत पड़ती है, सिंक की ज़रूरत है, बर्तनों की ज़रूरत है। जैसे आजकल हम किसी बर्तन पे नहीं बना सकते, स्टील के बर्तन हैं या जो भी है, तो सारा कुछ मुझे किचन में अभी मिल जाता है। इससे अगर आगे मैं बढ़ूँगी तो अपनी अलग से मैं किचन बनाऊँगी उसमें। तो आपने अभी फ़िलहाल जो आप घर में जो आपकी रसोई है, उसी में ही ये प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं? उसी में हो रहे हैं मेरे, जो भी देख के जाते हैं सब किचन में ही देख के जाते हैं, तभी वो देख के ही ऑर्डर दे के जाते हैं। कि हम लोग शायद हमें जो मार्केट में मिल रहा है हमें नहीं पता जी। कि वो क्या है क्या नहीं, पर यहाँ हमें अपनी आंखों से देखा हुआ मिल रहा है, तो इसलिए लोग को फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा भी है और देख के वो विश्वास भी करते हैं। इसके अलावा और क्या-क्या बना रहे हैं आप? और काफ़ी सामान है, जैसे जैसे? हेयर सीरम हो गया, फेस सीरम तो मैंने आपको बता ही दिया, जी। सोप्स हो गए, क्रीम्स हो गए। उसके बाद हम लोग फेशियल की जो किट्स हैं वो निकाल रहे हैं, स्क्रब हो गया, तो काफ़ी सामान है। जैसे आप उसको कॉस्मेटिक में आप मान सकते हो कि पूरा। तो मैम एक मैंने अभी बात कर रहा था तो आपकी बिटिया से भी मेरी बात हुई है। तो जी जो ये आईब्रो होती है, इसके लिए भी आप कुछ बनाने भी लोगों की जिनकी आईब्रो के बाल उड़ जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। वो नहीं, वो ये आया वो भी क्या है। चीज़ है? वो ब्लिंक बाम बोलते हैं, जितना मुझे नॉलेज है, जी। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने पढ़ी नहीं हूँ कि भी इसके लिए हमें ब्लिंक बाम उसको बोलते हैं, तो वो हमने बनाई है जिसकी आईब्रो में बाल कम है या पतली है या जिसकी अच्छी भी है और अच्छा करना चाहते हैं, उनके सब ये रिजल्ट आए हैं हमारे पास। जी। वो लगा रहे हैं, हम बना भी रहे हैं और वो रिजल्ट भी हमें दे रहे हैं। तो मैम आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो इस पे कोई रिसर्च की आप लोगों हाँ ने? जी, उसके लिए हमने हेयर सीरम्स बनाए हैं, जी। तो मैंने भी लगाया और भी सब लगा रहे हैं। 2 हैं, 2 सीरम्स बनाए हैं। एक जिनके जो छोटी उम्र से ही बच्चियाँ जो चाहती हैं कि हम लोग ऑयल ना लगाएँ, क्योंकि वो ऑयल नहीं लगाना चाहती, फिर बाल तो वाइट आएँगे ही आएँगे। जी। तो उसके लिए हमारे पास एक सीरम है कि जिससे हम वो ऑयल वाला टच भी नहीं देता और ब्लैक बाल भी रखता है कि वो। तो मैम इसमें कलरफुल भी जैसे किसी ने जैसे लोग आजकल बच्चे कर लेते हैं, कोई किसी के ब्राउन कलर के हैं, किसी के जेड ब्लैक हैं, किसी के ए ब्लैक है, कई तरह के कलर आ जाते हैं और बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं। ऐसा कोई कंसेप्ट तैयार किया आपने? मेरा हेयर के लिए अभी मेरे जो सामान लेके जाते हैं वो सब यही बोल रहे हैं कि हमें हेयर कलर चाहिए। जी। तो हम लोग अभी ब्लैक कलर के ऊपर जा रहे हैं, अभी कलर दूसरे रेड या ब्लू पे अभी नहीं जा रहे हैं। क्योंकि कलर तो काफ़ी चल रहे हैं, बहुत तरह के कलर्स बाल लोग बना लेते हैं। वो शायद हमारे इसमें ऑर्गेनिक में शायद ना आए, पर मुझे अभी बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं तो सकती। कोई इस पे रिसर्च कर रहे हो आप लोग? सिर्फ ब्लैक बाल के लिए, कि जो ब्लैक बाल। जिनके ग्रे बाल हैं, वाइट बाल हैं, उनके जैसे हम लोग सब नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो सिर्फ उसके ज़्यादातर लिए। तो ब्लैक कलर ही ज़्यादा चलता है, ब्लैक की लोग बाल करवाना चाहते हैं। हाँ, अभी मैं सिर्फ उसी पे ही सर्च कर रही हूँ कि वो शायद हो सकता है कि थोड़े दिन में वो बन के तैयार हो जाए। दोस्तों जल्दी से काले रंग का कलर आने वाला है, बालों को काला कर देगा। बालों को करेगा दोस्तों, मुंह को नहीं करेगा। बालों को काला कर देगा, आपकी जो आयु है उसको कम कर देगा। तो मैम ये पूरा का पूरा जो आपका कंसेप्ट है, कॉस्मेटिक कंसेप्ट आ जाता है। तो ये घर का ही होममेड तैयार कर रहे हो आप लोग, इसकी सेल वेल कैसे, लोगों से कैसे संपर्क हो जाता है? अभी फ़िलहाल घर से जैसे एक लोग लेके गए, तो वो कम से कम 50 लेके जा रहा है कि वो आगे सेल्स कर रहे हैं। कोई 10 लेके जा रहा है, कोई 5 लेके जा रहा है, तो इसमें इतना ही बन पाता है किचन में, क्योंकि सारा हैंडमेड बनाती हूँ कि मशीन से नहीं है कि एक ही दिन में 100 पीस बना दिए, या वो जी। नहीं है। पर हाँ ठीक है कि रूटीन में मेरा सही चल रहा है काफ़ी। तो आपके साथ और भी लोग लगे हैं इस काम के अंदर? मेरे साथ मेरी बेटी काम करती है। अच्छा। तो मैम एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इतना कुछ तैयार कर रहे हो, तो आपके पास कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हमें सिखा दो मैम, हम भी कुछ कर लें? बोलते हैं कि पर जब वो देखते हैं कि इतना प्रोसेसिंग का वो सारा होता है, कि वो कहते हैं बस सिर्फ हमें बना के दे दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए अभी। डर जाते हैं वो सारा। कि वो देखते हैं कि इतने सारा सामान चाहिए, सब कुछ चाहिए, और हैंडमेड के लिए फिर जगह चाहिए, टाइम चाहिए, जो शायद मेरे बच्चे बड़े हो गए इसलिए मैं टाइम दे पा रही हूँ, और अच्छा। जो टाइम के ऊपर है। तो कितना टाइम लगता है आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर? अब जाने में हम लोग सॉप बना रहे हैं, तो 3-4 घंटे चाहिए बनाने के लिए, फिर आगे निकालने के लिए टाइम तो पूरा चाहिए। लगातार चलता रहता है कि कभी आज ये बना रहे हैं, कभी वो बना रहे हैं, इसलिए मैंने तो टाइम का नहीं ध्यान दिया। मुझे तो सिर्फ ये है कि इसकी रेंज पूरी करके हमें अच्छा रिजल्ट देना है, कि बस, और मैंने कुछ नहीं सोचा। तो मैम जो ये पूरा का पूरा जो इतना बड़ा कंसेप्ट आपने बना दिया, आपने सोचा था कि आप इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे?
मैंने कभी सोचा नहीं है। मेरे साथ जिस गुरु की शक्ति है वही मुझे आगे बढ़ाता है, कि मुझे आगे भी नहीं पता और आज भी नहीं पता मुझे। आज आप मिलेंगे तो मुझे ये भी नहीं पता था। आपने 2 बार 4 बार काफ़ी टाइम से बोला, कि मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं आना। तो आपने रात को बोला, तो मैंने ये इस चीज़ का ध्यान दिया कि कल गुरु पूर्णिमा थी, शायद गुरु जी की वजह से ही ये, क्योंकि हमारा जो नाम है हिमगिरी ऑर्गेनिक कंपनी, हमारे गुरु के नाम से ही है। तो मैंने इसलिए आपको किसी से बिना पूछे हाँ कर दे कि हाँ मैं ये मैं बोलने तो के लिए कंपनी तैयार का नाम भी आज ही सुना है। हूँ। हाँ क्या हाँ, नाम है बताना एक बार। हिमगिरी ऑर्गेनिक कंपनी। अच्छा, तो ये पैटर्न हो गया आपका सारा। हाँ जी। नहीं, वो हो रहा है, वो भी वही आपको बताया कि अभी ऐसा ऐसा चल रहा है वो तो सारा। फिर जल्दी से मार्केट में उतरने की तैयारी है आप लोगों की। ठीक है, अगर अभी तो फिलहाल चल ही रहेगी जितना चल रहा है। और अगर ज़्यादा अच्छा वो आता है कि बुकिंग आती है या वो सामान लेने के लिए, तो फिर वैसे ही होगा कि तो मैं लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप। लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर जो कोई इस सामान से जुड़ना चाहता है कि किसी को चाहिए, तो आप हमें ऑर्डर करें और दे दें। बाकी आजकल लोग सब सियाने हैंगे। हमारा रेट से काफ़ी कम है, क्योंकि घर से बना रही हूँ फ़िलहाल अभी। हो सकता है लोग इसीलिए ज़्यादा जुड़ जाएं, बाकी कुछ तो नहीं। रेट्स का भी बड़ा फर्क रहता है मार्केट के अंदर, किस तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, किस रेंज में मिल रहे हैं, वो या उसकी क्वालिटी का भी फर्क होता है। वो सब ये मुझे नहीं पता क्वालिटी का। जो हम बना रहे हैं, हम घर से बना रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि हम घर से बना रहे हैं, वो आपको भी पता है कि। तो इसलिए मैं खुद बना रही हूँ, मेरे पास अभी कोई और स्टाफ नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारा रेट काफ़ी कम है। तो मैम जो आपका टाइम है, आप उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, और महिलाओं को क्या कहेंगे वो अपने टाइम का कैसे यूज़ करें। नहीं, जो जैसे करना चाहे वो कर सकते हैं। किसी को मेरे साथ जुड़ना है तो वो भी जुड़ सकता है। कुछ इसके अलावा कुछ कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप। नहीं, सबका अपना अपना, सब लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने करने में, में तो सबको अपनी अपनी राय है कि कुछ भी कर सकते हैं। मेरे से कुछ पूछना है, मेरे से कुछ सामान लेना है, तो मैं हर टाइम तैयार हूँ। तो मैम आपने, एक ट्रेंड चलता है बड़ा मेहंदी लगाने का, मेहंदी के अंदर भी कोई कोई इजाद किया है, मेहंदी हाथों पे जिस तरह से लगती है, उसके लिए कुछ नई चीज़ सोची हो आपने। नहीं, अभी मैंने नहीं सोचा। अब इस बारे में नहीं नहीं। सोचा। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा घर में बैठे बैठे आइडिया आया दिमाग के अंदर। बच्चे भी बड़े क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ सर्च करते हैं और उसके बाद उस कंसेप्ट पे काम शुरू हो जाते हैं। हालांकि आपको बता देते हैं कि हेमलता जी जो कथूरिया हैं, पूरी तरह से सक्षम है, पूरा परिवार अच्छे से सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने घर में एक नया क्रिएटिव नई चीज़ लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। मैम अगर हम आपके निजी जीवन की बात करें, क्या बताना चाहेंगे आप। कुछ नहीं, मैं घर पे ही रहती हूँ हमेशा से, सबको पता है जो मुझे देख रहे हैं। मैं समाज में थोड़ा सा रहती हूँ, तो इसलिए शायद लोगों को ज़्यादा जानकारी है या नहीं है, वो नहीं पता मुझे। मैम आपका समाज के प्रति भी काफ़ी एक्टिव, मैंने सुना है कि आप समाज सेवा के अंदर भी बड़े एक्टिव रहते हैं। मैं समाज सेवा से नहीं, पर मुझे ये लगता है कि जहाँ मेरे को दिखता है कि मैं वो अपनी आंखें नहीं रोक पाती, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जो भी सेवा कर सकती हूँ तो करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो किस तरह की सेवा करते हैं आप। जैसे घर के बाहर कोई भी आ गया, या किसी ने हमें बोला कि हमें इतनी चपाती बना दो या इतना कुछ, तो वो इतनी छोटी छोटी सेवा, बहुत ज़्यादा बड़ी सेवा नहीं। दोस्तों आपको बता देते हैं कि कहीं ना कहीं करनाल के लोगों का बहुत बड़ा ट्रेंड रहता है कि किस तरह से समाज सेवा के अंदर आगे बढ़ें। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का ये स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैम आपसे बात करें कि जो अब तक टाइम्स का ये प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करें ये उसकी, कैसा लगा प्रोग्राम, कैसा लगता है आपको। तो पहले से भी देख रही हूँ, आपसे भी पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है। जी। हमें कैसा बस लगता, कैसे फैमिली प्रोग्राम कैसा है। बहुत अच्छा है जी, तब भी आप यहाँ पे बैठे हो, वरना मैं आपके सामने ना बैठी होती। दोस्तों कभी कभी हमारा पाला ना ठीक ठाक लोगों से पड़ जाता है, जिसका जवाब हमें देने में भी बड़ी तकलीफ होती है। तो मैम आप बड़ा सीधे से एकदम से जटक देशी सवाल और जवाब फेंक देते हो, क्या आपका नेचर सा कैसा है ये। मेरा नेचर, मेरे ख्याल में अगर आपको मेरा नेचर पता है तभी आप मेरे तक पहुँचे हो। मैं अपने नेचर में तो कुछ नहीं बताऊंगी, बाकी सब देख रहे हैं जो कुछ। अच्छा मैम आप हंसती हो घर में। नहीं, जितना हंसना तो खूब हंसते ही होंगे, वरना मैं जो इच्छा हो कुछ भी करो। तो मैम जो ये जितने आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, ये सारे महिलाओं के लिए हैं या पुरुषों के लिए भी कुछ बनाया नहीं है। नहीं, सबका सेम है। सेम, जो सा मर्जी लगा ले। हाँ, सबका सेम है।
अगर जैसे मान लो क्रीम और सोप तो सबका सेम है, ब्लिंक बाम लगा सकते हैं, हेयर सीरम लगा सकते हैं, फेस सीरम लगा सकते हैं। फिर अब हाँ, मेरे पास लोग हैं मेरी फैमिली के ही, काफ़ी अच्छे टच में हैं, तो उन्होंने बोला था कि मेरे को आइज़ के नीचे मेरे को थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक निशान है उनके लिए। तो मैंने बोला अभी मेरे पास वो पड़ा नहीं है, वो ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने उनको ये फेस सीरम दिया था सिल्वर, तो उन्होंने हल्का से ऐसे टच करके जैसे मैंने किया, ये देखो अब आप दोनों उसमें देखो, दोनों में फर्क है। तो उसमें उन्होंने हल्का सा टच किया तो फिर वो लेके गए, फिर सोप भी लेके गए और वो भी लेके गए। पैसे देगे थे फिर आपको? नहीं नहीं, मैं अभी पैसे उनसे नहीं लेती। तभी आप समाज सेवा कर रहे हो। नहीं, समाज सेवा नहीं करे कि जो जैसा इंसान से मेरी बात होती है वैसे कर लेते हैं। तो मैम आपकी बेटी आपके सामने बैठी है, कुछ कहना चाहेंगे अपनी बेटी को? वो मेरी टीचर है, गुरु है आज मेरी। कल मेरे गुरु दक्षिणा थी, आज मैं उसको अपना गुरु बना के उसकी वजह से यहाँ मैं बैठी हूँ। तो आपने गुरु दक्षिणा फिर किसको दी? हम अपने गुरु जी के स्थान पे जाते हैं, गुड़गांव, हमारा सब कुछ वही है। दोस्तों आपको बता देते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपकी एक बार असीमा से आपकी मुलाकात करा दूं। मैं अपने साथी को कहूँगा कैमरा मेरी तरफ ले लेंगे कृष्णा जी, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और इसी के साथ, तो मैं एक बार असीमा को अपने पास बुलाना चाहूँगा। असीमा बेटा, एक बार आप मेरे पास आ जाओ मम्मी की जगह पे, और कुछ आपसे जान लेते हैं कि एक टाइम आता है दोस्तों जब बच्चे माँ बाप को सिखाना शुरू कर देते हैं। और आज की चाय की चुस्की के प्रोग्राम के अंदर आज हमने दो लोगों को शामिल कर लिया है। पहले मैम थी, अब मैम की बेटी हमारे साथ आ गई हैं। और आपको बता देते हैं कि जिस सरल स्वभाव से मैम ने हमसे बात की है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि असीमा जो बिटिया है हमारी भतीजी हैं, वो थोड़ा सा तीखे अंदाज में उनसे बात कर लेते हैं। असीमा, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो मम्मी कह रही थी वो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बोला। हाँ जी, उन्होंने आपको बताया कैसे हमने कंपनी स्टार्ट करी और कैसे हम अपने किचन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और कैसे इन सिंपल प्रोडक्ट से हर एक लेडी को, गर्ल्स को और इवन मेल मेंबर्स को भी पूरा फ़ायदा हुआ है। इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ फीमेल्स को हुआ है, मेल्स को नहीं हुआ, बोथ द कैटेगरीज़ को इक्वल बेनिफिट हुआ है। एंड हम लोग जैसे ब्राइड्स के लिए भी स्पेशलाइज करके देते हैं ब्राइड्स को, यंग गर्ल्स के लिए, एडोलेसेंट एज में जो यंग गर्ल्स हैं, टीनेज एज में हैं, उनके लिए हम अलग रेंज उनके लिए बना के देते हैं। जो ओल्ड हैं, जैसे जो 50 एंड अबव हैं, 40 एंड अबव, 50 एंड अबव, इफ़ दे वांट टू यूज़ समथिंग अकॉर्डिंग टू देयर स्किन, हम उनके लिए भी कस्टमाइज़ करते हैं। सो वी हैव कस्टमाइजेशन फॉर एवरी स्किन, वी डू नॉट हैव फिक्स्ड रेंज। इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स टू गेट देयर थिंग्स कस्टमाइज, तो हम लोग वो भी करते हैं। अब उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट बनाकर उनको देते हैं, ताकि उनको फुल बेनिफिट हो और वो पूरा सेटिस्फाइड हो। और बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सभी को बेनिफिट हुआ है, और सभी लूप में हमसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो असीमा, हम आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, उसके बाद फिर मैं वापस आपकी मम्मी को अपने प्रोग्राम में इनवाइट कर लूँगा। आप लोगों ने जो ये होममेड प्रोडक्ट स्टार्ट किए हैं, मुझे नहीं लगता आप किसी को बूढ़ा होने दोगे। बिल्कुल जी, बूढ़ा तो कोई भी नहीं होता। वो तो अंदर से महसूस करते हैं हम बूढ़े हैं कि जवान हैं। हम तो कोई भी नहीं है उनको जवान करने वाले। बट येस, जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, दे हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर स्किन टेक्सचर ऑल्सो, एंड दे हैव फेल्ट देयर स्किन टाइटनड, दे हैव फेल्ट देयर स्किन ग्लो, एंड दे हैव फेल्ट देयर स्किन ब्राइटन। सो दिस इज़ द बेस्ट रिजल्ट वी कैन गेट कि जिन्होंने भी हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो हमारे साथ एज अ फैमिली जुड़े हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स में पूरा विश्वास करते हुए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हम पे इतना विश्वास किया, और फिर वो हमारे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक अ फैमिली टू अस नाउ। इट इज़ नॉट अ क्लाइंटेज line, it is a family line now. We are just increasing as a family, we are not increasing as a client. बिल्कुल दोस्तों, कस्टमर की तरह आप बिल्कुल नहीं मिल सकते, फैमिली मेंबर बनना पड़ेगा। तो असीमा, आपसे एक सवाल है जो कि आप लोगों का कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जिस तरह से लोगों को झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन
लटकनी शुरू हो जाती है, उसको जाएँ, उनका जो जलवा है वो बरकरार रहे और टीवी चैनल्स पे, प्रोग्राम्स पे, फ़िल्मों में आते रहें, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हो आप? हाँ जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल येस वी हैव एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स रेंज हमारे पास है, बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि इट डिपेंड्स कि कौन कौन सी एज में आके यूज़ कर रहा है. इफ़ समबडी इज़ यूजिंग एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम 25 एंड अबव, तो उनको तो सर तभी से स्किन टाइटनिंग शुरू हो जाएगी और उनको महसूस भी होगा. बट इट जस्ट डिपेंड्स, अगर कोई 55 की एज में यूज़ कर रहा है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, बट बोथ द एज ग्रुप्स हैव इक्वल रिजल्ट. इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट that by the time you age and you use our products, it will take a little while to get in the setting. And if you are using our products at the younger age itself, then it is a different matter altogether. But yes, we have anti-aging line and it is running very well. It has a lot of benefits, बहुत अच्छे benefits हैं. And जैसे हमारी जो हमारे से लेडीज़ और जो हमारे से फैमिली जुड़ी है वो हमारे से प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, तो वो ऐसा ही फीडबैक दे रहे हैं कि अगर वो रेगुलरली हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको विद इन अ वीक एक डिफरेंस दिखाई दे जाता है. इफ़ समबडी इज़ यूजिंग आईब्राउज़ के लिए ब्लिंग बाम यूज़ कर रहे हैं, जैसे बहुत प्रॉब्लम होती है कि आज लोग अपनी आईब्रोज पे शेपिंग करते हैं एंड आईब्रो पेंसिल से शेपिंग करते हैं वाइल गोइंग फॉर वेडिंग्स एंड एवरीथिंग. तो जिन्होंने हमारी आईब्रो ब्लिंग बाम यूज़ करी है इवन फॉर अ वीक, उनको दिखा है कि उनकी जो ग्रोथ है वो डेंस हो गई है, उनके जहाँ पे भी हेयर नहीं थे वहाँ पे हेयर ग्रोथ शुरू हो गई है. आई विल नॉट से कि विद इन अ वीक उनकी हेयर ग्रोथ पूरी हो गई है, बट येस विद इन अ वीक उनकी हेयर ग्रोथ शुरू हो गई है. दैट इज़ वॉट आई विल टेल यू. एंड इफ़ दे हैव यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उनकी पूरी आईब्रो उनकी डिज़ायर्ड शेप में आ गई है. सो विच इज़ द बेस्ट रिजल्ट वी कैन गेट कि हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो हमारे फैमिली को सूट हो रहे हैं. याशिम, आपके पापा ये एक नया ये क्या लाए हैं? ये क्या प्रोडक्ट है? ये क्या वो बर्फ़ी है क्या? क्या है ये? नहीं जी, ये भी सोप है. इट इज़ अच्छा, ये भी। ऑल्सो अ सोप, बट दिस इज़ समथिंग दैट वी हैड टेकन एज अ रेफरेंस. सो ये ये भी एक सोप है हमारी हमारी पास. लेकिन दिखता कुछ और है तो हाँ जी. देखना दोस्तों, आप देखना ये आपको क्या लग रहा है ये साबुन ब्यूटीफुल है, नेचुरल जिसको बोलते हैं. अच्छी, मैं एक बात आखिर में आपसे जानना चाहता हूँ. आप अपनी मम्मी की टीचर बन गई हैं, मम्मी को डांट मारती हो? बिल्कुल जी. जब वो हर एक उसमें होता है कि हर कोई अपना एक प्रोफेशन रन करते करते कभी ना कभी उनको भी वो ढीले पड़ जाते हैं या कोई और काम आता है, तो मैं पीछे सख्ती से बोलती हूँ कि अगर हमें ये करना है, अगर हमने ये शुरू किया है तो हमें पूरा ही करना है, बीच में नहीं छोड़ना. तो एक जैसे मोटिवेशन मिल जाती है कि हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है. वो भी मुझे बोलते हैं, मैं भी उनको बोलती हूँ, तो हम दोनों के बिना हम अकेले नहीं काम कर सकते. अच्छा, अगर लड़ाई वो होती है आप दोनों की? वो तो होती है। जायज़ बात है जी. क्या कैसे लड़ते हो फिर आप लोग? बस जी इतना नहीं, जैसे जैसे मदर और डॉटर्स की हो जाती है वैसे ही. गुत्थम गुत्था हो जाते हो? नहीं, इतना नहीं जी. प्यार करते हो? बहुत जी बहुत. कैसे प्यार में, कैसे भी एक दूसरे को पकड़ लेते हो कैसे? बस जैसे सिस्टर्स और बेस्ट फ्रेंड्स प्यार करते हैं वैसे ही हम लोग. तो ऐसे ही रहना चाहिए. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. चलिए आशिम, आपने हमसे बात की है, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे. थैंक यू सो मच. चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि किस तरह से माँ और बेटी की जो बातचीत किचन के अंदर होती है जब ये प्रोडक्ट इस तरह के बनते हैं और ये सब चीज़ें चलती हैं. दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जो ये प्रोग्राम है ये मोटिवेशन प्रोग्राम है, और इस तरह के प्रोग्राम यदि आप भी कुछ डेवलप कर रहे हैं घर में, कुछ नई चीज़ें बना रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपके पास भी आएंगे या आप हमारे पास आएंगे. हम भी आपको अपने जो हमारे दर्शक हैं उनसे मिलवाएंगे. हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रही है हेमलता कुथुरिया जी. तो जाते जाते पूछ लेते हैं कि मैम, लड़ाई जब आपकी बेटी आपको डांट मारती है कैसा महसूस होता है? मेरी वो टीचर है, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि वो डांट, ऐसा नहीं कि भी वो डांट दिया, नहीं कि यही कि अभी रुक जाए बेटे, बाद में बना लेंगे, पहले ये खाना बना लें. तो बोले मम्मा खाना बना के रख दो साइड पे, पहले से अपना काम करो और फिर उसके बाद करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, इसलिए बस. दोनों चीज़ों में इम्पोर्टेंस क्या रहती है? खाना रहता है या प्रोडक्ट रहते हैं? दोनों. दोनों.
क्योंकि खाना तो खाना ही है और खाना देना भी है, नहीं तो ये किचन से निकाल देंगे सारे घर से। घर से बाहर। और कहेंगे भी जब खाना ही नहीं बन रहा तो क्या बन रहा है। अच्छा, तो दोनों चीज़ें वो तो तो आज आपने खाना बना लिया? हाँ, अभी आपके लिए भी आलू के परांठे तैयार हैं। दोस्तों कुछ भी पूछूंगा ना तो मुझे उसका जवाब देने के लिए सोचना पड़ेगा। आप भी आलू के परोठे खाने हैं तो आ सकते हैं। बुलाऊं मैं सबको? बिल्कुल, यही एक भगवान जी ने मुझे सिर्फ आशीर्वाद दिया है, और खाने के लिए आप कभी भी सब। बिल्कुल। आपके श्रीमान जी आपको दूर से देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। पहले भी मुस्कुराते हैं या नहीं कराते? अब भी रोटी खाते हैं, वो उनको टाइम से मिलती है तो मुस्कुराएंगे ना, कि भी मुस्कुराएंगे। परांठे पे बात हो रही है तो। अच्छा, परांठे उनको मिलेंगे आज? सबको मिलेंगे, आप सब जितने देख रहे हैं आप सबके लिए परांठे तैयार हैं, आप आओ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बिल्कुल। यदि मैं अब अपनी बात ख़त्म करता उससे पहले मैम ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए हैं, हमारी बात को जनता के सामने रखा है, और चाय की चुस्की प्रोग्राम के लिए आप यकीन मानना कि रात को मैंने किसी सज्जन व्यक्ति से फाइनल किया था कि उनको दिखाएंगे, लेकिन एंड टाइम के ऊपर मैंने कहा पहले एक बार मैम को ही ले आए सामने। ये साबुन आपको लगाना है, कैसे लगाओगे, और ये सब। तो मैम एक बात सिर्फ जाते जाते आखिरी प्रश्न है मेरा, कपड़े धोने का भी साबुन बनाया आपने? नहीं, इतनी बड़ी इंसान नहीं हूँ, छोटी सी हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए, बिटियों के लिए और उन लोगों के लिए। सिर्फ आपको, जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे हमने ये बनाया, ये उसके सारे नीम और उससे सारे हमने रस निकाल के उसका बनाया, जो उसके पत्ते भी बन जाते हैं, उससे भी मैं सारा सोप बनाती हूँ जिन बच्चों को ज़रूरत होती है। कोई निशान है, कुछ है, सब कुछ नहीं बोला जाता मीडिया पे, आप लोग सबको पता ही है कि किस किस काम आते हैं, और आपने लगाया था, शायद आप लेके गए थे, इतना ही और कुछ। ठीक मैम, आपने हमसे बात की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका। दोस्तों जाते जाते फिर हम आपको एक बात तो बता ही देते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी सी बात को आपके सामने लेके आना हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दोस्तों आजकल पंजाब का बड़ा मामला चल रहा है, पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है, और घमासान इसलिए मच गया, एक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बना दिया। एक तरफ क्रिकेटर चौके छक्के मारने पे लगा हुआ है, दूसरी तरफ राजा साहब, जिनको राजा बोलते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री पंजाब, उनकी सादगी। देखते हैं दोनों में क्या बनेगा। और इसी बात को लेकर हरियाणा कांग्रेस के अंदर भी पूरा घमासान यूथ का इलेक्शन चल रहा है, और मैं आपको इसका भी बैकअप जो है वो भी दिखाता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहे। अब तक टाइम्स के प्रोग्राम के अंदर आप देख रहे हैं चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी कृष्ण कुमार, नमस्कार।